हेलो एनआईएस, यह पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, ठीक है, एनआईएस में है, ठीक है, वो यहाँ पर आकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं डेफिनेटली। इतना तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। इतना समझे कुलाम का नियम क्या है। ठीक है, व्हाट द कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। देखो भाई, क्या है, कुलाम नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने कहा था दो बिंदु स्थिर आवेश हैं, दो आवेश हैं, यहाँ पर Q1 है और Q2 है। पहले आप समझ लो, इस नियम के अनुसार कुलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर समझ लो, दो मेरे पास आवेश हैं, एक मेरे पास Q1 है, एक मेरे पास Q2 है, और इनके बीच में दूरी R है। समझ लो ना, इतना तो समझ के होंगे, यानी दो आवेश है। 12th में तो समझना पड़ेगा भाई, दो आवेश चार्ज हैं Q1 और Q2। ठीक है, मेरे पास दो चार्ज है और दो चार्ज जो हैं वो Q1 और Q2 जो हैं वो कितनी दूरी पर रखे हैं, वो R दूरी पर रखे हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब उनके बीच में दो बल लगेंगे, एक आकर्षण लगेगा, एक प्रतिकर्षण लगेगा। दोनों ध्यान से समझना, एक लगेगा आकर्षण बल और एक लगेगा प्रतिकर्षण बल, भूलना नहीं है बच्चों। यानी दो बल हैं, दो बल लगेंगे, एक आकर्षण बल लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखो अब दोबारा से पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया, दोबारा से याद कर लो इसको। यानी इस नियम के अनुसार थोड़ा सा मैं रेड पेन ले लिया, यहाँ पर ये लेना था। इस नियम के अनुसार, ठीक है, के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेश मेरे पास Q1 और Q2 है, भूलना नहीं चीज को। ठीक है, मेरे पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। ठीक है भाई, तो इसको देखो, मेरे पास दो आवेश Q1 Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ठीक है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी इस चीज़ को आप क्लियर कर लो। ठीक है बच्चों, याद लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा मैंने क्या है डिस्क्राइब किया है, क्या है उसको आप लोगों ने समझना है। ठीक है, यानी दो मेरे पास आवेश हैं, पहला आवेश मेरे पास क्या है, Q1 है और दूसरा मेरे पास Q2 है। ठीक है जी, मेरे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, भूलना नहीं। पहला आवेश मेरे पास Q1 है और दूसरा मेरे पास आवेश Q2 है, भूलना नहीं। दो आवेश मेरे पास हैं, एक पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, जो एक दूसरे से R मीटर के, देखो ये वाला मेरे पास Q1 हो गया और ये वाला Q2 हो गया। अब ये ना R दूरी पर है, कितनी है, R दूरी पर है मेरे से स्थित। ये नहीं, ये वाला और ये वाला, जब मैं A हूँ और दूसरा B है तो भाई 5 किलोमीटर का अंतर होगा, तो ये वो R है। ठीक है जी, और इन पर लगने वाला एक बल है जिसको मैं क्या कहता हूँ, F कहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है, यानी Q1 और Q2 पर, देखो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यह अनुक्रमानुपाती नियम से है। क्या है, अनुक्रमानुपाती नियम से। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये पहले नियम से है। दूसरा F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी F व्युत्क, देखो ये अनुक्रमानुपाती का साइन है। दोनों बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा दोनों बल दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और उनका वर्ग भी होता है। यानी देखो ये F प्रोपोर्शनल 1/r², ये मेरा व्युत्क्रमानुपाती है, ये अनुक्रमानुपाती है। जी समझ में आया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लो, मेरे पास क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी F यहाँ पर लिख देता हूँ, F रेड पेन ले लूँ, चलो रेड से करेंगे। F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 इंटू 1/r²। अब देखो F इज इक्वल्स टू Q1 है, Q2 है, अपॉन R² है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूरा। अच्छा, ये कांस्टेंट लिया था मैंने यहाँ के,
ये मेरा के कांस्टेंट है भाई, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है, भूलने तो नहीं आप लोग। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी नहीं है, ध्यान रखना। यानी एफ, यानी इस प्रपोजनल की जगह मैं के लिखूँगा, यानी एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। भूलना नहीं बेटा, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा जी, आप एक चीज़ समझ लो, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो डेफिनेटली आपने ऐसे लिखना है और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, भूलना नहीं। हाँ चलो एक बार थोड़ा सा मैं इसको फिर दोबारा से करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आता हूँ। देखो जहाँ के ये जो के है वो एक नियतांक है, के एक नियतांक है जो एक विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं है, यानी ये विमाहीन है। के इज टू 1/4πε0, यानी मैं यहाँ के की जगह लिखा हूँ निर्वात में रखा जाएगा, यानी जहाँ हवा होगी वहाँ मैं इसको रखूँगा। इस प्रकार यदि दो आवेश वायु या निर्वात में हो तो उनके बीच लगने वाला बल F इज टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा, जहाँ ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। भूलना नहीं। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, आप लोगों को एक बार फिर समझ में आना चाहिए, डेफिनेटली आ जाएगा भाई अगर इसको आप करेंगे तो। देखो एक बार दोबारा से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यानी देखो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या है सिद्ध कीजिए। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, ठीक है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश हमारे पास Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कर लो कितना दिमाग के अंदर याद। चलो जी, इन पर लगने वाला बल क्या है, F है। क्या है, इन पर एक बल लगेगा F, ठीक है। यानी देखो मैंने बना दिया Q1 और Q2, यानी Q1 यहाँ रखो, Q2 यहाँ रखो, इनके बीच की दूरी रख दो R, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो गया। ये पहला साइन है मेरे पास, पहला मैंने माना इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियम से, और दूसरा लिखेंगे F प्रोपोर्शनल 1/r², इसको बोलेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती नियम से, ठीक है भैया, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 बनाई रखी है ना। इस वाली समीकरण और इस वाली समीकरण से लिख लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने बराबर लगाया K, यानी जहाँ K एक नियतांक है जो एक विमाहीन है, इसमें कोई विमा नहीं है, ठीक है। अब देखो K का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, K की वैल्यू ये यहाँ पर रखेंगे, रख दिया। यानी देखो K F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ ε0, इसको ये है ना, ये ε0 है, ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता का क्या है, वैद्युतशीलता से लिखते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है हमारी ε0 होते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन इंटू अपॉन में, अपॉन का मतलब है ये अपॉन, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक हमारे पास ये हो गया कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर, यानी और इसकी विमा है a²t² अपॉन mLt-2 और l², ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था और इसको आप लोगों ने तैयार करना है, पेपर में पूछा जाएगा भाई, पेपर में पूछा जाएगा कूलाम का नियम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा होगा। 3 लेक्चर हमारे हो गए हैं फिजिक्स में, इसी टाइप से चैप्टर के 3 लेक्चर हमारे पूरे हुए हैं। अब इसी टाइप से क्या है, आप आगे बढ़ो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करो भाई, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो हिंदी मीडियम वालों, बाद में दिक्कत होती है मुझे पता है, नहीं करते हो भाई, पढ़ रहे होते यार, इतना तो गुरु का आदेश कर ही समझ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा देखो ध्यान रखना, पहले लेक्चर जितनी भी वीडियोज़ होंगे हमारी फर्स्ट चैप्टर में, सपोज फर्स्ट चैप्टर में 10 क्वेश्चन हुए तो उनको मैं अलग अलग लेक्चर में पूरा करूँगा, ठीक है। यानी 10 लेक्चर होंगे उस चैप्टर के, एक क्वेश्चन एक लेक्चर को, 2 क्वेश्चन 2 लेक्चर के, 3 क्वेश्चन 3 लेक्चर के। बाद में एक चीज़ और सुनो, ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन हो उसके अंदर 10 लेक्चर के होंगे, ठीक है। तो आप इनको पढ़ाई करते नहीं हो, फिर कहते हो कि फिजिक्स समझ नहीं आ रही, सारा मैथ है, ठीक है। मैथ के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ाई करा करो। लेकिन अच्छा 3 लेक्चर हो गए, तीनों में से कितने क्वेश्चन आपको तैयार है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तीनों क्वेश्चन को आप लोगों ने कितना पढ़ लिया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कूलाम का नियम समझा है। अब कूलाम का नियम दिया किसने होगा, कूलाम ने तो दिया होगा, तो इसको सिद्ध आप लोगों ने कर लिया है ना जी, तो सिद्ध कर लिया। यानी ये क्या है हमारे पास Q1 और Q2 को मेरे पास चार्ज हैं,
ठीक है, और आर दूरी है, ठीक है, और एफ बल है, भूलना नहीं। हाँ, Q1 लिखना पहला चार्ज, Q2 लिखना दूसरा चार्ज, आर लिखना दूरी, मीटर में होती है, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं, और एफ मेरे पास बल हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।